अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे तैयारी हो रही है। मैंने आपको बताया था शायद पहले व्लॉग में कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं, और बहुत ही करीबी वाले गेस्ट। और वो गेस्ट हैं, मेरी छोटी सिस्टर है, वो आ रही है, दूसरे शहर में रहती है। और ये उसके आने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया था पहले ही कि आप क्या खाओगी। उसका एक प्यारा सा बेटा है, छोटा, माशाल्लाह तकरीबन 6 साल का है। तो उसने मुझे कहा था कि हाला आपने मेरे फेवरेट सारे खाने बनाने हैं। और साथ साथ सफाई भी चल रही थी, काम भी चल रहे थे। यहाँ पे खाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सर्दी का मौसम है और यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना, वो गैस का थोड़ा इशू हुआ है। मतलब कोई टाइमिंग नहीं है इनकी, जब दिल किया बंद कर दी गैस। तो आपको पता है फिर इसके बगैर गुजारा नहीं है। और सिलेंडर वगैरह जो है वो फिर इतना महंगा है कि अफोर्ड नहीं होता। यहाँ पे मैं दही भल्ले बनाने की तैयारी कर रही थी, और ये दही भल्ले जो हैं ये सबके ही फेवरेट हैं हमारी फैमिली में। तो जो मेरी सिस्टर आ रही थी उनको तो मेरे हाथ के दही भल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मुझे जल्दी भी थी, क्योंकि जैसे ही रात को मैंने थोड़ी सी तैयारी की थी कि ताकि मुझे सुबह अगर गैस वगैरह का कोई हो भी कि गैस चली जाती है तो मैं कुछ काम करके रख लूँ। और फिर रात को कॉल आ गई मेरी नंद की, और क्योंकि उनके भी कोई गेस्ट आ रहे थे, तो उसने मुझे कहा कि आप भाभी मुझे कोई 2-3 डिशेस बना दें, खाना बना दें। मैं फिर उसको मना भी नहीं कर सकी। तो आपको पता है ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि करना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है। ये जो है सालन ये उसी के लिए बन रहा था। ये बिरयानी के लिए मैं कौरमा बना रही थी। और यहाँ पे जनाब फ्रेश दूध आ गया था, वो गर्म कर रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो फ्रेश दूध वगैरह जो है ना चाय पीती है उसकी। ये दही भल्ले आलमोस्ट रेडी हो गए हैं जी। और यहाँ पे साथ साथ जो खाना भेजना था, नंद ने जो बनवाना था, उसने सब्ज़ियाँ वगैरह मुझे भेजनी थी, तो वो भी साथ साथ मैं बना रही थी। काम बहुत था, बर्डन बड़ा हो गया था। यहाँ पे जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेरी बहन आ गई। ये स्किन स्वीटर वाली मेरी छोटी सिस्टर है, और हम तकरीबन 1 साल के बाद मिले हैं। और इतना ये कोई इमोशनल किस्म के सीन थे कि ये मैं उसके जाने के बाद जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे वो टाइम याद आ रहा है, लम्हा याद आ रहा है। अच्छा जी, फिर शाम हो गई, इसी तरह टाइम गुजरा। नेक्स्ट डे फिर क्योंकि वो जो मेरा भांजा है, बच्चा, मेरा प्यारा सा बेटा, वो कहने लगा जी हमने बाहर जाना है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, फोग भी थी, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जब बच्चे इकट्ठे हुए होते हों फिर कोई सर्दी नहीं, कुछ भी नहीं फील होता। फिर हम बच्चों को लेके गए ज़रा बाहर पार्क में, और हम लोग तो पैदल ही चले गए। तो जो बच्चे थे छोटे उनको फिर मैंने ना बाइक पे भिजवा दिया हस्बैंड के साथ, ताकि ये चलेंगे तो टाइम लग जाएगा। दूसरा ये कि इतनी ट्रैफिक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना दूर नहीं था पार्क हमारे घर से ही। हमारे घर के अपोजिट ही एक टाउन है, तो कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे पार्क्स हैं, वॉक ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं। वहाँ पे मैं ले गई जहाँ पे मेरे लिए लेके जाना इजी था। ये जनाब हम पार्क पहुँचे हैं। और मुझे बहुत होता है इन चीज़ों का कि जब हम कहीं ऐसी जगह पे जाएं तो जाके बैठने के लिए ना ज़रा इजी हो, क्योंकि वहाँ पे जो बेंचेस वगैरह बने हुए थे ना, बेंच वगैरह इस तरह से बैठने के लिए, वो बहुत ठंडे लगते हैं। ये देखें जी, सारे दरख्तों के पत्ते झड़ के गिरे हुए थे, और मुझे ये इतना को प्यारा सीन लगता है ना कि क्या बताऊँ। ये मैं घर से, मेरे पास पड़ा हुआ था कपड़ा, कम्फर्टर सा था पुराना, तो ये हम नीचे बिछाने के लिए यूज़ होता है। तो ये मैं ले गई थी। मैंने तो जाते ही पहले ये बिछाया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सुबह नाश्ता वाश्ता और ये वो सब करते करते हम तकरीबन 1-1:30 बजे गए थे, तो मैं थक चुकी थी, और मैं तो जाते ही बैठ गई। और बेटी ने लिया हुआ था वो कैफ शॉल, मैंने वो टांगों पे रख ली। और बच्चे रास्ते में जाते हुए एक भर के थैला खाने पीने की चीज़ों का ले गए। और मैंने ज़ाहिर है जी ये हमारा अपना मुल्क प्यारा पाकिस्तान है, तो अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए बच्चों ने जो खाया, जो रैपर वगैरह उन्होंने
खाली किए थे वो मैंने अपने ही थैले में डाल लिए कि घर जाके इसको डस्टबिन में डाल दूँगी, उधर नहीं फेंके मैंने। ये छोटी छोटी सी चीज़ें करने से ना, अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको देख के कोई दूसरे बंदे के भी ज़हन में वो बात आ जाए। यहाँ पे हमारे अलावा और भी थे कुछ लोग जो आए हुए थे यहाँ पे पार्क में बच्चों को लेके, और बड़ा मज़े का हमने वहाँ पे टाइम गुजारा। ये हम तकरीबन 2 घंटे वहाँ पे रुके थे। बच्चे जब अच्छी तरह से खेल चुके तो फिर उन्होंने कहा जी अब वापस चलें, तो फिर हम लोग वापस आए थे। खाना वाना मैं घर में रेडी करके गई थी ताकि जब हम घर आएँ तो आके ये टेंशन नहीं हो। तो फिर भी जब हम वापस आए तो तकरीबन मगरिब के करीब ही टाइम था, और फिर उस वक़्त सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती थी, बढ़ जाती है, अभी भी यही है। तो मुझे ये था कि घर जाते ही हम गरम-गरम चाय पिएँगे, और फिर चाय आपको पता है सर्दियों में पिएँ तो फिर खाली तो नहीं पी जाती। और जब हम वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में जाते हुए तो मुझे नहीं पता चला, और रास्ते में वापसी में मैंने देखा कि इतने प्यारे-प्यारे फ्लावर्स, इतने खूबसूरत कलर फूलों के। और ये जो गेंदे का फूल है ना, जिसको अंग्रेज़ी में आई थिंक सो मैरी गोल्ड कहते हैं, कि गोल्ड मैरी गोल्ड इस तरह से। और ये गेंदे के फूल हैं जी, पंजाबी में इसको गुट्टे के फूल कहते थे हम तो इतने खूबसूरत इनकी कलर, मतलब है एक ही इनकी वो येलो वाली है शेड, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट, कुछ डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, कुछ अंदर मीडियम वाला कलर। और ये जो है ना, ये तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, और येलो के अंदर थोड़ा सा वो रेड सा, मुझे तो ये फूल बहुत प्यारे लगते हैं। और अब तो खैर नहीं इतना होता, कभी इतने फंक्शन वगैरह अटेंड नहीं किए, लेकिन जब पहले मैं शादियों वगैरह पे हम जाते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये फ्लावर्स बालों में लगाना, और बहुत अच्छा लगता था मुझे। और अब ये तो पहले एक ही तरह के इस तरह के फ्लावर्स होते थे, अब तो इनके इतने कलर्स आ गए हैं, और इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर हैं। और घर भी मैं ये देखें दिखा रही थी आपको कि घर कितने प्यारे प्यारे लोगों ने बनाए हुए हैं। बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, और मेरे समेत जिसके पास अपना घर नहीं है, अल्लाह ताला उन सबको अपने घर दे। और सब घरों के बाहर ना छोटे छोटे लान बने हुए थे और फ्लावर्स लगे हुए थे, नहीं रहा गया मेरे से, मैंने एक फूल तोड़ लिया। और ये इतना प्यारा फूल था, मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी, छोटी बहन को, कि ये देखो ये फूल याद आया कुछ, तो वो भी बता रही थी। हाँ, हम अपने बच्चों को भी बताने लग गए ना कि इस तरह के जो फ्लावर्स थे तो हम इस तरह बालों में लगाते थे, कोई फंक्शन होता था तो इस तरह से। अब तो खैर ज़रा थोड़ा सा ये नहीं है इस तरह की चीज़ों का ट्रेंड, अभी भी है, मतलब बाल जब ये ब्राइडल्स वगैरह रेडी होती हैं, लेकिन अब पता नहीं तरह तरह के फूल हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं। तो ये इतना खूबसूरत इसके कलर थे, मैं कह रही थी या अल्लाह क्या कुदरत है मेरे अल्लाह की, सोने अल्लाह की, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और इतने खूबसूरत कलर फ्लावर्स में आए हुए थे, ये देखें बाहर से वो रेड लग जैसे वो किसी ने पेंटिंग नहीं की होती है फ्लावर्स की, इस तरह से। और सारे रस्से में थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने ना साइड पे ये सारा इन्होंने सेट किया हुआ था। और जो वाइट रोज़ है, सफ़ेद गुलाब, वो तो मेरा फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सफ़ेद गुलाब। और ये सारे वही लगे थे, और उनकी पत्तियाँ नीचे जड़ जड़ के उतर रही थी। और ये मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी कि बाजी आप आगे भी जाके दिखाएं, आगे भी हैं फ्लावर्स। ये अभी थोड़े थोड़े ना उन्होंने मेरे हाल में कोई पौधे वगैरह और लगाए हुए थे, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे। तो यहाँ पे पूरी ग्रीनरी होती है, गर्मियों में पूरी ग्रीनरी। और ये देखें ग्रास का कलर ओरिजिनल सही वाला ग्रीन कलर जो होता है ना, खूबसूरत, जो आंखों को सुकून देता है, वो वाला कलर था। और ये रेड रोज़ेज़ हैं, लेकिन वो मैं देख रही थी कि इन रोज़ेज़ की खुशबू ही नहीं है, मतलब कलर खूबसूरत हैं लेकिन खुशबू नहीं इनकी थी आ रही। तो और भी तरह तरह के फ्लावर्स थे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। अभी इससे रिलेटेड और भी आगे मैं आपको व्लॉग्स जो हैं वो मैं करूँगी शेयर आप लोगों से। तो बड़ा अच्छा मेरा टाइम गुज़रा। अब मेरी सिस्टर वापस चली गई है तो मैं ये व्लॉग्स जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसको। तो अल्लाह ताला खैर करे जी, सबकी बहन भाइयों को सलामत रखे अल्लाह पाक, सबको अपनी अमान में रखे। ये जो माँ जाए होते हैं ना, इनकी जैसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं होती है, काश ये सब समझ सके। तो इंशाल्लाह आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आगे नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय।